मुझे ढक्कन तो दिखा। पापा कहते हैं पापा, मामा, पापा, बाबा, पा, पागल भाई ये बंदे गाना नहीं चल रहा। कौन सा परी, कबूतर, कबूतर, जा जा जा। दो वर्ड। उर्दू, उर्दू। ये क्या था? ये हिंदी था। ये हिंदी था। रज़िया जो है वो आपको पता है ना किस पे बेस्ड है? याद नहीं आ रहा मुझे। This is रज़िया। Even the way I talk, ये मैंने पूरा इनको देख के ही सारा करती थी। अबे कौन सी मीरा? ये ये सच है कि एक औरत के साथ शायद ये सब कुछ नहीं होता। So instead of picking that one topic, रज़िया is every woman। शायद आप इससे ना कनेक्ट कर पाए, मगर आप इससे कनेक्ट कर पाए। हम क्या चूटियां। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। हम एक्चुअली इस वक्त हैं मीडिया जंकेट पे रज़िया के, जो मायरा खान का नया ड्रामा है जिसमें मोमल और मोहिब भी हैं। ये कटआउट आप देख रहे हैं कितना कूल है, ये मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यहाँ पे खड़े होकर इंट्रो देना चाहिए। और बस हम कास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही कास्ट आती है तो हम उनके साथ मालूम करेंगे उनका जर्नी कैसा था, रज़िया को क्यों उन्होंने हाँ कहा, और शायद एक इंटरेस्टिंग गेम भी कर लें। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, क्या आपने एक उसमें इन सिंकों की यूनियन में वालेकुम सलाम बोला है, वेरी नाइस। थैंक यू। क्या प्लान था ये? नहीं, यू द फर्स्ट वन ना। एनर्जी है। या वी आर लाइक। तो चलें वो टिपिकल सवाल जो सब पूछेंगे भी और सब एक्सपेक्ट भी करें, रज़िया क्यों है इस ड्रामे का नाम? आयशा क्यों नहीं है, महमूदा क्यों नहीं है, या इस तरह का और कोई टिपिकल नाम क्यों नहीं है? इसी कोशिश की है कि जो नॉर्म्स हैं या जो डबल स्टैंडर्ड हैं या जिस तरह जो सेइंग्स हैं उनको बदला जाए अच्छे में। तो हमने हमेशा से सुना था रज़िया फंस गई गुंडों में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम शायद ऐसा हो जाए कि गुंडे फंस जाएं रज़िया में। एंड आई ये वही है उसके नाम के साथ एक जो मुझे लगता है। देन इट्स साउंड गुड। ओके, ही इज बीइंग ऑनेस्ट, साउंड गुड। अच्छा, एंड फंस गई गुंडों में शुड बी चेंज। तो मतलब आगे हम काफ़ी कुछ थ्रिलिंग चीज़ें देख सकते हैं। जो आपकी स्टेटमेंट है कि क्या पता गुंडे ही फंस जाए रज़िया के जाल में या रज़िया में। रज़िया तो नहीं फंसती। रज़िया नहीं, चलें, दैट्स गुड, दिस इज गिविंग अस होप। रज़िया फंसनी भी नहीं चाहिए। फंसनी भी नहीं चाहिए, या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था मायरा कि आप इतने अरसे बाद टीवी पे आ रही हैं और आपने इस स्क्रिप्ट को चूज़ किया? Well, आपने पहली एपिसोड देखी? जी, मैंने देखी। I think it's a no-brainer. It was a no-brainer for me, and I actually have to thank this one. Okay. Okay. क्योंकि मैं बहुत सारे लोग I'm sure connect करना चाह रहे होंगे मुझसे, मगर maybe I'm a little difficult to get in touch, or maybe I'm just lazy. I don't know what it is, but मोमल was like, पता नहीं क्यों मेरे घर आई थी, कुछ हो रहा था। हुआ ये था कि मैं आई मोहसिन सर और हिना से मिलने, एंड मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी है। यूजुअली क्या होता है, एक वन लाइनर बताते हैं और हमें स्क्रिप्ट दे के थद्दा घर भेज देते हैं कि पढ़े जाके। इन्होंने कहा नहीं, अच्छा मुझे बेटे को पिक करना था फुटबॉल से। अब मैंने कहा बस आधा घंटा है, जो भी आपने करना है। शुरुआत की, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा दादाजी आप पिक कर लीजिएगा, एंड ही ओके पूरी इन्होंने कहानी सुनाई एंड आई वाज स्टक। खैर मैंने इनको बोला नरेटर तो मैं नहीं हूँ, रज़िया मैं हो नहीं सकती। नहीं, आई सेड यकीनन मैं माई हूँ। अच्छा, तो वो क्योंकि उन्होंने बोलते एक ट्विस्ट है ना। मैंने पूरी नरेट करने के बाद मैंने उनसे कहा कि अच्छा अब एक ट्विस्ट है इस सब में सुनाने के बाद। तो उन्होंने कहा कोई ट्विस्ट नहीं है, नरेटर में हो नहीं सकती, नरेटर में हूँ नहीं, रज़िया में हो नहीं सकती, तो मुझे पता है मैं माँ हूँ। सो इंस्टेंटली मैंने सोचा दिस नरेटर हैज़ टू बी माहिरा, एंड मैंने बोला आपने अप्रोच किया है, आप क्या क्या आप लोगों के हिना और मोहसिन सर ने मुझे बताया कि बेसिकली माय पॉइंट वाज कि अब एक तो एक्सेसिबल नहीं है उस वक्त, तो मुझे तो नहीं पता था क्यों ये सवाल आया। दूसरा एक मेरी शर्त थी विद हिना भी द प्रोड्यूसर कि मैं स्क्रिप्ट नहीं भेजूंगा किसी को, आई नीड अ नरेशन। ओके, क्योंकि मैं ना वन लाइनर में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना वो। तो मोहम्मद सेड गिव मी वन डे। ओके, एंड नेक्स्ट डे शी सेड के मोहसिन भाई आप जाएं।
1.5 घंटा है, ये टाइम है, और फिर वो 1.5 घंटा 4.5 घंटे हुआ। ओह वाओ, ओके। एंड देन रज़िया को उसकी वॉइस मिल गई। I think then and there I said yes. I was like, अब ये किस तरह होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे करना है। करना है। और फिर मुझे डर भी था, मैंने पूछा भी था, मैंने कहा भाई मैं ये कैसे, क्यों डर क्यों लग रहा था? Well, I just think कि एक तो इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स और इतनी सारी बातें, अभी तो पहला एपिसोड है, आप देखिएगा कि क्या क्या नहीं कहती। She takes the men and some women to the cleaners. Okay. हाँ, it's like आप कुछ नहीं छोड़ेगी ये। तो दोनों साइड से डर लग रहा था। So डर मुझे वैसे उस तरह नहीं लगता, लेकिन I was like maybe शायद आपको कोई और किसी और की आवाज़ चाहिए, maybe someone this। फिर मोहसिन ने कहा नहीं मुझे तो आप ही चाहिए। So then I said you know what, maybe this is God sent, maybe I need to do this। अब चाहे ये 10 लोग देखें, 100 लोग देखें, और अल्लाह करे बहुत ढेर सारे लोग देखें, बहुत सारे लोग देखें, पूरी दुनिया देखे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं which I thought कि अगर ये मेरे मुंह से आए तो क्या ही बात होगी। So I have to thank Momal for doing that, and I trust her। So when she said ये देखो तुम बस एक मीटिंग ले, I said okay fine। मैंने फिर सहर, उस वक्त सहर थी आप, मैंने कहा तुम कोई तुम्हें मैसेज कर रहा है या नहीं? हाँ there is someone express। मैंने कहा I want a meeting now। okay। So we met, ये मेरे घर आए, it was कौन सा कोई पार्ट था जहाँ बोलने में, डायलॉग्स में, डिलीवरी में अटक रही थी आप? क्योंकि वही आपकी बात में वही देख रही थी, बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स हैं स्क्रिप्ट में और कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट इजी, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वही चीज़, इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकती ना। नहीं, यू हैव टू, बिकॉज़ वो जिस तरह लिखा हुआ है, जो मैंने सुना है, वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। और देखिए रज़िया जो है वो आपको पता है ना किस पे बेस्ड है? नो, याद नहीं आ रहा मुझे। इन पे जी, ओके, ये रज़िया है। ओह अच्छा, जिस तरह ये बात रज़िया करती है, अपनी तरफ से बड़ा इंटेलेक्चुअली सोच रही है। नहीं ये इसका जवाब क्या होगा? Not to undermine you, but कोई maybe there is a person that I've missed किसी। This is रज़िया। Even the way I talk in it, yes। ये मैंने पूरा इनको शायद पता है या नहीं पता, लेकिन मैं इनको देख के ही सारा करती थी। अबे कौन सी मीराज, ये ये हैं। I have not seen him like that, so I don't know। Oh, you don't know? No, I don't know। But we ये इन सब बातों की जगह we rehearse for 10 days। We have, अच्छी बात ये थी बहुत, एक तो लिखा हुआ था, हमने चेंजेस भी किए उसमें फिर थोड़े से बहुत। दूसरा एक था कि उन रिहर्सल से हमें एटलीस्ट एक चीज़ आइडिया हो गया था, वो मेमोराइजेशन के लिए नहीं थी, हर मोनोलॉग की थॉट क्लियर हो गई थी कि हम क्या अचीव करने जा रहे हैं। सो वो फिर शूटिंग में हमारे लिए आसान था, क्योंकि वो मेमोरी, क्योंकि होना तो कट्स में, बट अगर थॉट क्लियर है तो फिर। और कुछ जगहों में तो तकलीफ भी होती थी कि अब क्यों कट किया, ये जाने दें। बिकॉज इनफैक्ट एक तो मैंने कहा ये अगर हो गया ना ये पूरा का पूरा, एंड इट्स अ लॉन्ग वन, अभी आएगा वो आएगा। ओके, दैट आई डोंट नो इफ यू सीन दैट, यू प्रोबब्ली हैवंट। No, I haven't। वो जो है ना, वो आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। सो इसमें एज यू सेड टॉक्सिक हीरो नहीं है, सास नहीं है, और वो हाई करती हुई हीरोइन नहीं है, और ना वो अफेयर्स हैं। इसमें और बहुत सी इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और थोड़ी सी रियलिटी चेक वाली बातें हैं। तो क्या ये आप लोगों की एफर्ट है टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री, टू क्रिएट कंटेंट विच इज़ क्वालिटी, विच इज़ थॉट प्रोवोकिंग, जिसके ऊपर कंसर्न भी था कि शायद लोगों को लगे ये बहुत प्रीची हो रहा है? अभी अगर आप पहले एपिसोड के बाद जाके यूट्यूब पे कमेंट्स और जनरली देखें तो मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, सम पीपल आर लविंग इट, सम पीपल डिड फाइंड इट अ लिटिल प्रीची। सो ये आप लोगों को कंसर्न था, और फिर भी आप लोगों ने सोचा कि नो, वी आर गोइंग अहेड विद इट बिकॉज दिस इज हाउ वी विल चेंज द कंटेंट। सो आई डोंट नो इफ पीपल फाउंड इट प्रीची, आई आल्सो सॉ सम कमेंट्स एंड स्टफ। What I read was, I usually don't see comments, but this is something I wanted to see. कि क्या कह रहे हैं? And mostly, alhamdulillah, people loved it. But there were some people who didn't find it preachy. I felt that they were saying कि ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। अच्छा, अब बात ये है कि अगर आप all jokes aside, ये रज़िया नहीं है obviously, अगर हम एक रज़िया लेते हैं तो हाँ, ये सच है कि एक औरत के साथ शायद ये सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में।
राइट? किसी का कि अब्बा बहुत अच्छे होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनको। किसी का मियाँ ख़राब होता है, किसी की सास बोलती है कि बेटा क्यों नहीं हुआ, शायद किसी की सास बहुत अच्छी होती है लेकिन मियाँ कुछ शायद शी हैज़ एवरीथिंग, देन शी गोज़ इनटू द इन हर वर्क स्पेस, वो काम करने बाहर निकलती है और वहाँ उसका बॉस जो है उसके साथ उसको अब्यूज़ करता है, हरास करता है। सो हमने एटलीस्ट, आई एम सॉरी आई एम स्पीकिंग फॉर यू, लेकिन yes you see Razia said yes, I said yes. So हमने या तो हम एक चीज़ को पकड़ लें, harassment as a child, molestation as a child, children who are left, girl childs who are just left, and this still happens. आज तक औरतों को जलाया जाता है. I mean, this is something that happens till today. So instead of picking that one topic, Razia is every woman. It is not, it's real, but it's also not real. Well explained. Do you know what I mean by that? So yes, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद आप इससे ना connect कर पाएं, मगर आप इससे connect कर पाएं. So जैसे मैं, I find myself very privileged. हम हैं privileged actually, हम सब. अल्हम्दुलिल्लाह. मगर मैं भी कुछ जगहों पे कनेक्ट कर रही थी, and I was like, oh. So what were those places where? Oh, I know. What about? I'll tell you, but first ask these guys. नहीं, of course बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे आपको खुद को फील होता था. मैं कहाँ फील करी थी, हम लोग बल्कि सेट पे जब हम, वो नेक्स्ट एपिसोड का टीजर ही आई गेस, अभी सर मुझे बता रहे थे मोहसिन सर कि ये नेक्स्ट टीजर होगा. हड्डी जो दो टांग जो होती हैं घर में बनती हैं, दो टांग ही होती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, तब जब ज़्यादा लोग आ जाएं तो नहीं ये भाई के लिए छोड़ दो. भाई क्यों भाई के लिए छोड़ दो? ओके, यू नो, लाइक so they will think that you could to relate. वो familiar लग रही, वो familiar लगता था. मुझे वो दिन याद आ गया कि अच्छा ठीक है, अम्मी बोल रही हैं कि नहीं अभी शहजाद आएगा, तो मैंने कहा क्यों भाई, उसके लिए भी मुर्गी टांग निकाल रख दो. Oh my goodness, क्यों भाई? seems so unreal मैं सुन रही हूँ तो. But it's true. For some reason it happens everywhere. Privileged, non-privileged, in any social strata of society, everywhere. Do you guys feel कि किसी ना किसी पॉइंट पे आज भी हम प्रिविलेज लोग भी, जो प्रिविलेज ख़वातीन भी हैं, वो कहीं ना कहीं रज़िया की फॉर्म में या रज़िया की पोजीशन में आ जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट एपिसोड ये जो बात करी है ना टांग की, उसकी एक्चुअली जो सबसे, आई मीन ऑब्वियसली उसकी मज़ेदार लाइन सबको जो मुझे लगता है कि वो बहुत उछलेगी और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल वायरल होगी, बट एक्चुअली उसका एक और जो एक सॉर्ट ऑफ पार्ट है वो मेरे लिए बहुत, वो जब मैं कहती थी मुझे रोना आता था. Which one? I don't know अगर मैं वो डायलॉग कह सकती हूँ, है ना? हाँ, I can't. I don't know when this will be on air. But see the thing is, मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगती है इस स्क्रिप्ट में वो ये है कि जब ये हार्ड हिटिंग कोई बात कहती है तो ऑडियंस में कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है. अब क्योंकि मैं परफॉर्म ये लाइव कर रही थी, लाइव ऑडियंस के सामने, दिस वाज ऑल रियल, बहुत सारे लोग थे, और जब मैं कोई ऐसी बात करती थी मैं देखती थी औरतें भी और मर्द भी, उनकी यू नो कभी किसी औरत को अच्छी नहीं लगती थी कोई बात और कभी किसी मर्द को अच्छी. Do you remember ना? एक दफ़ा मायरा ने कहा कि अगर मुझे कैमरा लगा हो ना और जब मैं बोल रही होती हूँ और इनके एक्सप्रेशंस देख सको उस वक्त, I said that's what I want. It's so interesting. I said मेरा दिल चाहता है कि मेरे यहाँ कोई कैमरा हो और आप ये देखें, क्योंकि he can see me in the monitor, but I am saying it to public. Moment I used to be like, जब मैं वो डायलॉग बोलती थी तो स्पेशली वो वाला डायलॉग जहाँ मैं कहती हूँ क्यों उठाया नहीं है क्या. So ये हड्डी वाली बात, there's a man who gets offended. क्या बात कर रही हो, क्या मतलब हमने हड्डी उठाई है, whatever, आप देखिएगा. तो she turns around and says क्यों उठाई नहीं है, और उठा के गली के कचरे दानों में फेंकी नहीं. See, इसमें से so these are very, you know, this is, हम अगर इन चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, लाइक मुर्गी की टांग की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसने कहीं पहुंचाना है हमारे सीन में, जहाँ कहीं हमारी असल बात छुपी है, ये असल बात. और दूसरा आपने भी कहा कि प्रिविलेज क्लास में मसला नहीं होता या आपको
सी प्रॉब्लम ये है कि क्लास कोई भी हो, व्हेन इट कम्स टू वुमेन ऑफ द हाउस ना, कुछ चीज़ें जो गलत थी वो इतने सालों हुई हैं कि अब वो सही लगने लगी। बिल्कुल, जो गलत फील नहीं होती, और इससे गलत बात कुछ हो नहीं सकती। एंड आई आल्सो फेल कि आपके स्क्रिप्ट में रिवर्स साइकोलॉजी है। मैंने नहीं सोचा था, बहुत दिल से आ रहा था तो इतनी वर्किंग नहीं की थी, लेकिन लाइक द सीन जो अभी फर्स्ट एपिसोड में जब वो बेटा पैदा होता है, वो लेकर आती है तो दादी की डेथ हो जाती है, तो वो वहाँ पे वो पीछे से आता है कि लड़की होती तो सारा खुदा के हाथ में। या सो लाइक यू नो यू मेकिंग पीपल थिंक द अदर वे। आप पूरा फिर वो मनु के साथ भी जब बैठी होती तो वो कहती है मेरा बाप जिंदा है लेकिन फिर भी मेरे पास साइकिल नहीं है। सो आई एम जस्ट अमेज्ड, आई जस्ट लाइक एंजॉयड इट सो मच लिसनिंग टू दीज लाइन्स एंड इट्स लाइक डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा बट बड़े आयरॉनिक बातें कर रहा है कि बट बिकॉज इट्स अ साउथ पिल टू स्वॉलो, राइट? सो कोई चीज़ जो कड़वी होती है उसको यू हैव टू have it with a shot of something really nice and sweet, and I think comedy will save a lot of कड़वी चीज़ें जो हम इसमें कहेंगे। माहिर, चैलेंज क्या था सबसे ज़्यादा आपके रोल को करने के लिए? It seems like you enjoyed it. I did. मुझे तो लग रहा है जब मैं देख रही हूँ। I had the time. And she was phenomenal. No, I mean, just definitely. had so I've much been fun. telling her, and she's like, "No, you are being biased." And I was like, I think everybody performed. Yeah, no, everybody did, but I haven't seen Mahira like this, you know, in this avatar ever before. No, I haven't. I haven't. I just enjoyed it. Okay. Look, the thing is कि मुझे नहीं लगता कि ये नरेटर जो है, और नरेटर हम कह रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली जो है एक परफॉर्मर है। हाँ. अब वो कुछ और होती तो वो समझ नहीं आता। मेरा कंसर्न ये था जब हम स्टाइल कर रहे थे, और मेरा सबसे बड़ा ये कंसर्न था मुझे कुछ ना पहना, मुझे एक शलवार कमीज़, काले शलवार कमीज़ में क्यों ये करने दो। Why? Because I just thought that मैं जो बात कह रही हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट है Okay. कि ये ना हो कि वो सारा जो आपका एक लुक है और सारी जो फ्रिल्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट करे। सो but I'm glad that they went with it because Hina and Nisa were dead sure. नहीं हम तो लुक बनाएंगे ये तो लुक रिमेम्बर करेंगे। अच्छा ठीक है, तो सही। हाँ, cool है, बिल्कुल। आई थिंक उसमें द बेस्ट पार्ट के म्यूचुअली जब जहाँ पहुँचे ना, वो ना डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है, और ऑब्वियसली चूंकि अलग बात कर रहा है ये आदमी, ये अलग होके भी अपना लगने लगा है, which is the best thing. Also, I had to tell myself कि अब ये सब पहन लिया, अब छोड़ दो। क्योंकि you know ये और पाँव में भी पायल और ये और कान में भी और कान वो बाल एक चोटी फिर दूसरी चोटी। So I had to forget कि I'm wearing all of this. Now it's just me as if I'm in my शलवार कमीज, you know, that kind of thing. So बगावत किया आप लोगों ने कभी जिंदगी में? क्या कोई एक चीज़ बता सकती हैं that you would count as बगावत? Momal will start. मैंने तो की होगी definitely. So I don't mean in the sense, I mean any action that now you look back and you're like, yeah, being a woman or being just a human being, मैंने ये किया which was something that challenged everything around me, and थोड़ा बागीपन दिखाया मैंने वहाँ पे। Exactly अभी कोई memory नहीं आ रही, but definitely I was one of those kids. मायरा को याद है? नहीं मुझे नहीं याद। मेरा हमेशा से मैंने कौन सा नहीं मैं वैसे, बट मैं हमेशा से ये था कि जो शहजाद कर रहा है मैं भी कर सकती हूँ। Okay. मैं हमेशा से ऐसी ही थी। Like रज़िया ऑलरेडी यहाँ पे थी। हाँ, अच्छा, बट अम्मी ने हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा भी इस तरह से कि नहीं ये चाबी पकड़ो, 14 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सिखा दिए तो नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा हाँ, अगर भाई चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकती, मैं भी चलाऊंगी, क्योंकि उसने 12 साल की उम्र में क्यों चलाई, मुझे 2 साल क्यों। मेरा हमेशा से ये रहा कि यू नो लाइक, बट आई गेस वो मैं पहली से रज़िया थी जो अपने फैमिली में ये करती रही। एंड आई स्टिल रिमेंबर शहजाद जा रहा था न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी पढ़ने, एंड बाबा ने कहा नहीं अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है तो तुम तो नहीं जा सकती, तुम बस यहीं से कर लो या किसी नहीं, मेरी दोस्तें जा रही हैं मैं भी जाऊंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने कहा बट पैसे नहीं, था महंगा, डॉलर चीज़ें, ये ऑलरेडी बेटा पढ़ रहा है, बेटे को करा।
ऐसे कैसे बेटे को कराने मैं भी जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं काम करूँगी, आप सिर्फ मेरी स्कूल फ़ी पे कर दें, मैं अपनी दोस्तों के पास जाके रह लूँगी, कर लूँगी और जॉब्स कर लूँगी, जाऊँगी ज़रूर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो की हुई हैं। और व्हाट अबाउट यू मायरा? लंबी लिस्ट होनी चाहिए। बगावत बगावत थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बगावत इज लाइक, बट यार आई रियली फील एंड आई से दिस अबाउट यू, मी, मोमल एंड ऑल दीज वुमेन सिटिंग हियर, हम जो सुबह उठ के काम पे आते हैं और अपनी अपनी फील्ड्स में जिस लेवल के भी सक्सेसफुल हैं, वो बगावत है। क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से लड़ भी रहे होते हैं। हम जैसे मोहसिन ने कहा ना, वी डोंट इवन रियलाइज, हमारे लिए these battles are so normal that we don't even realize that we're fighting those battles. True. Actually, that's another thing I realized while doing this. यार ये तो हम करते रहते हैं। वैसे बड़ी अच्छी डेफिनेशन रीडिफाइन कर दिया बगावत को आपने। इंटरेस्टिंग, but it's true, no, don't you think? Yeah, you're right. I'm thinking when I'm so many things. But I think even in this industry, जब मैं आई हूँ तो मैं छोटी और बड़ी बगावत फुल टाइम करती हूँ। ये नहीं करूँगी, यहाँ नहीं जाऊँगी, ये कौन है, अकेले नहीं मिलूँगी, यहाँ नहीं करूँगी, you know, but little, and then these are big things, then you fight for little things. Yeah, true. And so इनसे पूछें बगावत। इनका तो ये ड्रामा है। आपने की है? आपने ये बगावत की है, ये बगावत है। ये मुझे इसको बगावत कहना ठीक इसलिए नहीं लगेगा कि जैसे मायरा ने कहा ना कि ये वो चीज़ें जो सोसाइटी कह रही है कि आप बगावत कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका पैदा होने के बाद एक इंसान के नाते हक है। ट्रू। तो आप अपने लिए जो सही भी करना चाह रहे हैं ना, उसका आपको नहीं पता। और एज अ बॉय जो बगावत हो सकती है वो यही हो सकती है कि जब आपके दो बड़े भाई कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं और इस तरह की चीज़ पढ़ रहे हो तो आप थिएटर पढ़ने चले जाएं। ओह, ये तो वाकई तो वो फिर एक बगावत होती है, पर मैं खुश हूँ कि उस करनी चाहिए थी। फ्रेजाइल ईगोस, सक्सेसफुल वुमेन, माशाल्लाह से आप भी सक्सेसफुल वुमन, सक्सेसफुल रज़िया स्लैश मोहसिन बैठे में। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एवरी टाइम? हैव यू गाइस फेस दिस? और जब ब्रेक किया फ्रेजाइल ईगोस को तो कॉन्सिक्वेंसेस हुए? course. आजकल के ज़माने में भी होता है। Of course. Really? Of course. I just feel that अगर I आपको think क्योंकि फ्रेजाइल ईगोज जिस माशरे के पार्ट की तरफ से मैं उसका हिस्सा हूँ और बहुत फ्रेजाइल हैं। और ख़ास तौर पे when it comes to the women of our houses. और बदकिस्मती से वो भी ना क्लास मैटर करती है उसमें, ना तालीम मैटर करती है उसमें। और वो वही है कि चूँकि इतने सालों की एक प्रीचिंग है कि आप बरतर हैं और आप आपने ख्याल रखना है और आपकी इज़्ज़त जुड़ी है, आपकी इज़्ज़त आपके कारनामों से भी जुड़ी है। तो आई थिंक जिस दिन सिर्फ इतनी सी बात हो जाए ना कि अगर आप ये बार घर की बहन, बेटी या बीवी पे या वहाँ पे डालते हैं कि इस घर की इज़्ज़त आपसे जुड़ी है, तो इतना ही बराबर का बार अगर घर का लड़का कुछ गलत कराए, मर्डर करके आता है ना, तो आपकी सोसाइटी में पैसा, पावर, रिसोर्सेज, हर चीज़ उस मर्डरर को बचाने के लिए लगाती है, उसमें घर की इज्जत नहीं जाती। बट अगर घर की औरत कोई विक्टिम होती है जिस पर जुल्म हुआ, उससे भी घर की इज्जत जुड़ी होती है। तो फ्रेजाइल हैं और बहुत हैं। देखिए, हम भी इसमें हिस्सेदार हैं, औरतें भी हिस्सेदार हैं। वही वो पहले एपिसोड में ही है ना जहाँ वो कहती है कि और ये दादियाँ, हम भी तो हिस्सेदार हैं ना। So, it's not a man-woman thing. It is a woman-woman thing, and we both are sort of equally responsible. Right? मेरा अगला सवाल यही था, women supporting women, क्योंकि माँ उसकी जो है वो कुछ नहीं करती, रज़िया की माँ वो खामोश रहती है। रज़िया के साथ जितनी भी ज्यादती हो रही है माँ खामोश होती है। और मुझे लगता है कि माँ एक ऐसा फैक्टर होता है जो चेंज ला सकता है बच्चे की ज़िंदगी में। बिल्कुल। वो भी अगर वो उसको कुछ नहीं करी तो उसका साथ भी नहीं दे रही, बल्कि उसे कहती है तुमसे ज़्यादा सवाल भी मत ना करो, बस चुप रहो। सो अगला सवाल मेरा यही था, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ मच वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू creating these environment for many Razias.
I think it's very important. I think it's the most important thing. I think ज़ोरा के कैरेक्टर से ना जो मेरा मतलब मुझे जो एक वही एक जो एक ख़ास मकसद है जिसके लिए ज़ोरा का कैरेक्टर ज़ोरा वहाँ है कहानी में कि ज़ोरा को ये लगता है कि क्या गलत हो रहा है यार, लड़के बाहर ही खेलते हैं, लड़के ही साइकिल मतलब ज़ोरा भी तो कभी रज़िया थी ना जब छोटी थी, तो उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, वो वो ब्रेन वॉश बेसिकली सोसाइटी आपको उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, गलत को सही कर लिया। बट रज़िया करेगी या नहीं करेगी हमें पता ये अब आपको आगे पता चलेगा। एग्जैक्टली। ओके एंड वो ही फिर ज़ोरा पे क्या इफेक्ट होता है और जब वो देखती है सब कुछ, जब बच्ची बड़ी हो जाती है, दैट विल कम आउट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू गाइस होपिंग कि एक चेंज जो ये ड्रामा लेकर आएगा मे बी ऑडियंस में और मे बी इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री का तो नहीं मुझे पता मतलब आपको होप नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम भी तो उसी इंडस्ट्री का पार्ट है, हम नहीं बाहर से तो आके ये कर नहीं रहे, और हम अच्छे ड्रामे बनाते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम तो बहुत अच्छे ड्रामे एक्चुअली बनाते हैं। मुझे लगता है कि कहानी सुनने के बाद एक मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं दैट कोई बड़े लेवल का चेंज नहीं चाहिए होता आपको। सो द गर्ल हु प्लेड द यंगेस्ट रज़िया, I know for the fact that she bought a cycle for herself. Oh wow. Okay. After that. Yes. Nice. It's an important change. For me, I am peaceful now. चाहे वो एक आदमी को हो या किसी रज़िया को लग जाए या किसी ज़ोहरा को लग जाए कि नहीं मुझे खड़े आवाज़ उठानी चाहिए, या किसी शायद एक मन्नू मिल जाए, शायद किसी को एक मन्नू इज गुड इनफ, मन्नू क्रिएट हो जाए मे बी। What were you guys? आई थिंक इंडस्ट्री को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा इन अ वे के कंटेंट वाइज। अगर हम देखा जाए कि एक बहुत अच्छे ड्रामे अब आ रहे हैं, जो हमेशा ये बोला जाता है ना हमारी इंडस्ट्री पे एक ठप्पा आ गया सास बहू, नहीं, बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, तो उस लिहाज से डेफिनेटली आएगा कि दूसरों को भी एक हिम्मत पड़ेगी कि आइए चलें कुछ इस तरह का कुछ और बनाते हैं। और हमारा मकसद ये होता है, मैंने तो ये लिटरली आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द कंटेंट, कि किसी ऐसी चीज़ का हम हिस्सा हों कि वही वाली बात किसी एक बंदे पे भी अगर ये इफेक्ट होता है या उसको समझ आती है या एक चेंज आता है, सो कुछ अच्छा किया है, यू नो। Same as both of them. I was thinking, I was like, what do I say? But yeah, I just hope मैं एक मैसेज इन लोगों को constantly भेजती हूँ कि बस his good intention while writing it, हम सब की नीयतें while shooting it, and the hard work all the team at Express has done. So उसमें अल्लाह मियाँ बरकत डाल दे, and that just means inshallah, that means let it last forever. Yes. 20 years down the line, someone should be saying, "Gosht ko ढक के." Yeah. ठीक है. We wish you all the best for the drama. Are we not playing a game? We are playing a game. We're ready. Can you hear us? Don't lie. Don't lie. Eclipse. चलिए start. You. Okay. Don't say it loudly. Ready? Yeah. Hook. मुझे ढक्कन तो दिखा। Matches. Am I speaking loud? Okay. Straw, matches, candle. Yes. Candle बुझाना. उर्दू में. अरे उर्दू में. उर्दू. अच्छा सुनो. मोमबत्ती. Yes. एक ही गैस है. नहीं करें. इंशाल्लाह तो करें. फ्रस्ट्रेशन. पागल नहीं, फ्रस्ट्रेशन. भाई खुला हुआ है, मुझे बंद है, गाना नहीं चल रहा. सिंडरेला. ना. अच्छा अपना. नो सुनो. जूती. हाँ. हील. एक ड्रेस. ड्रेस. हाँ. सिंड्रेला. यस.
हाय हाय हाय। जरूरत नहीं, पक्की चाहिए। टाइमर लगा है। पापा कहते हैं बम बम। हाँ पहुंच। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बाबा। हाँ पापा मामा। पापा बाबा। पा माम। नहीं पा पा पा। पा पी। हाँ पापा। पापा कहते हैं पापा। हाँ कहते हैं गिटार। पापा गिटार। नहीं पापा पापा कहते हैं कहते हैं पापा कहते हैं बड़ा नाम कर। should we keep going okay oh सांस नहीं आ रही, पानी पीना है। हाँ, क्या है पाल्पिटेशन। पानी। प्यास प्यास प्यास। हाँ वेरी गुड सुनाई दे। टाइमर है कोई? ओके। oh आई लव दिस सॉन्ग। एक अच्छा मेरे मैं सो रही हूँ सपनों की रानी। मेरे सपनों की मेरे गाना, सपनों गाना। की रानी कब आएगी तू। वेरी गुड। इनको नहीं हरा सकते। डन। मी। यस ओह माय गॉड। चलो आ रही है आवाज? हाँ आ रही है मेरी आवाज? नहीं मगर थोड़ी तो अब नहीं आ रही रही। ओके हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, रेडी रेडी। आवाज गाना गाना कौन सा परी परी हूँ मैं कबूतर 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 जा 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 ये क्या है? उधर नहीं खोल। ओके दो वर्ड्स फर्स्ट वर्ड सूट टाई ब्रीफ केस जा रहा है। ऑफिस यस उर्दू 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 उर्दू। ऑफिस जा रहा है उर्दू उर्दू ऑफिस ऑफिस। का दफ्तर यस। ये क्या था उर्दू। अब वो ये नहीं। हिंदी हिंदी था। अच्छा, ये ये हिंदी था। ये हिंदी हिंदी। हिंदी कर दिया उन्होंने। आ, गाड़ी छुक छुक छुक। रेलगाड़ी हाँ। मजे का है नहीं ये क्या है? हम क्या हम क्या चूंटियां हैं। चूंटियां। हम क्या चूटी आप ही का है वो। दिमाग हीरो हीरो टॉक्सिक हीरो टॉटी टॉक्सिक टॉक्सिक हीरो टॉक्सिक टॉक सिक हीरो ईलो हीरो 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 टॉक्सिक हीरो टॉक टॉक्सिक हीरो। टॉक्सिक हीरो या चुप बच्चा हाँ हाथ लगा के भाग। भागना हाँ बर्फ पानी बर्फ पानी हाँ एक्सीलेंट। मुर्गी की टांग हाँ हाँ सो बेसिकली क्या है? इस Ending note एंडिंग नोट ये है कि मैं और मोमल आर द विनर्स Yes. एंड यू हाँ हाँ बोले बोले। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग participating and helping us out. हेल्पिंग अस ये हैम्पर हमारा है। ये कहाँ हैम्पर है? वैसे मोमल का है मेरा हैम्पर रेडी है ना? हाँ बन कबाब थैंक यू गाइस। थैंक यू you. थैंक यू